ओ प्रिय श्रोतागण, इस विशाल ब्रह्मांड में जहां समय की धारा निरंतर बहती है, वहां प्राचीन ज्ञान की जड़ें हमें नए प्रकाश की ओर ले जाती हैं। मैं एक साधु चीनी भिक्षु पर्वतों की शांत गुफाओं में बैठकर चिंतन करता हूं, और आज आपको उस महान सूत्र की व्याख्या करूंगा जो कन्फ्यूशियस ने दिया। वेन गु अर झीशिन के ई वै शी। पुराने को दोहराकर नए को समझना, यही व्यक्ति को गुरु बनाता है। ये सूत्र मात्र शब्द नहीं बल्कि जीवन का सार है। कल्पना कीजिए एक प्राचीन वृक्ष जो अपनी जड़ों से पोषण लेकर नई पत्तियां उगाता है। ठीक वैसे ही हमारा मन पुराने अनुभवों से सीखकर नई दृष्टि प्राप्त करता है। जब हम इतिहास की किताबें पलटते हैं तो वर्तमान की चुनौतियां स्पष्ट हो जाती हैं। उदाहरण स्वरूप, प्राचीन युद्धों की रणनीतियां आज के व्यापारिक युद्धों में काम आती हैं, और पुरानी कहानियां नई पीढ़ी को नैतिकता सिखाती हैं। इस प्रक्रिया में हम न केवल स्वयं विकसित होते हैं बल्कि दूसरों को भी मार्गदर्शन देने योग्य बनते हैं। इसलिए हे मित्रों, कभी पुराने को त्यागना मत। वो आपका आधार है जो आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। इस ज्ञान को अपनाकर आप जीवन के हर क्षेत्र में शिक्षक बन सकते हैं, चाहे वो परिवार हो, समाज हो या स्वयं का अंतर्मन। हे ज्ञान के प्यासे, विचार कीजिए कि कैसे एक नदी पुराने स्रोतों से निकलकर नए मार्ग बनाती है। ठीक उसी प्रकार पुराने ज्ञान की समीक्षा हमें नई अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि जब मैं प्राचीन ग्रंथों को दोहराता हूं तो हर बार एक नया अर्थ उभरता है, जैसे कि बौद्ध सूत्रों में छिपे रहस्य जो बार बार पढ़ने पर खुलते हैं। ये प्रक्रिया हमें विनम्र बनाती है, क्योंकि हम समझते हैं कि ज्ञान असीम है। एक शिक्षक बनने के लिए पहले स्वयं शिष्य बनना पड़ता है, पुराने को सीखना और नए को जोड़ना। कल्पना कीजिए एक कुम्हार को जो पुरानी मिट्टी से नए बर्तन गढ़ता है। यदि वो पुरानी तकनीक भूल जाए तो नया निर्माण असंभव हो जाएगा। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक वही होते हैं जो इतिहास से सीखते हैं और वर्तमान को आकार देते हैं। इस सूत्र का सार है निरंतर चिंतन। रात को सोते समय पुराने दिन की समीक्षा करें और सुबह नए विचारों से जागें। इससे आपका जीवन एक सतत शिक्षा का माध्यम बन जाएगा और आप दूसरों के लिए प्रेरणा। याद रखें, ज्ञान की कुंजी पुराने में छिपी है, नए में प्रकट होती है। ओ सत्य के अन्वेषकों, इस संसार में जहां परिवर्तन ही स्थिर है, पुराने को समझना नए को अपनाने की कुंजी है। मैं चीनी पर्वतों के एकांत में रहने वाला भिक्षु आपको बताता हूं कि कन्फ्यूशियस का ये वाक्य जीवन का मूल मंत्र है। जब हम पुरानी गलतियों की समीक्षा करते हैं तो नई सफलताएं प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिए, एक योद्धा जो पुराने युद्धों से सीखता है वो नई लड़ाइयों में विजयी होता है। इसी प्रकार वैज्ञानिक पुराने प्रयोगों से नए आविष्कार करते हैं। ये प्रक्रिया हमें धैर्य सिखाती है, क्योंकि पुराने को दोहराना आसान नहीं, लेकिन यही दोहराव हमें गुरु बनाता है। हम दूसरों को वही सिखा सकते हैं जो हमने स्वयं अनुभव किया। कल्पना कीजिए एक पुस्तकालय को जहां पुरानी किताबें धूल खा रही हैं। यदि हम उन्हें पढ़ें तो नया ज्ञान जन्म लेता है। इसलिए दैनिक जीवन में पुरानी आदतों की समीक्षा करें और नई आदतें बनाएं। इससे आपका व्यक्तित्व निखरेगा और आप समाज के लिए एक आदर्श बनेंगे। इस सूत्र को अपनाकर आप जीवन की हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। हे आत्म के यात्री, विचार कीजिए कि कैसे सूर्य हर सुबह पुराने मार्ग पर चलकर नया प्रकाश देता है। ठीक वैसे ही पुराने ज्ञान की गर्माहट से नई समझ पैदा होता है। मैंने अपने ध्यान साधना में पाया है कि प्राचीन मंत्रों का जाप नए रहस्य खोलता है। कन्फ्यूशियस का ये सूत्र हमें याद दिलाता है कि शिक्षा एक चक्र है, पुराना से नया, नया से और नया। एक शिक्षक वही है जो इस चक्र को समझता है और दूसरों को इसमें शामिल करता है। उदाहरण स्वरूप, संगीतकार पुराने रागों से नए गीत रचते हैं और चित्रकार पुरानी शैलियों से नई कृतियां बनाते हैं। ये प्रक्रिया रचनात्मकता को जन्म देती है। इसलिए यदि आप गुरु बनना चाहते हैं तो पहले पुराने को आत्मसात करें। दैनिक अभ्यास में पुरानी डायरी पढ़ें और नए लक्ष्य निर्धारित करें। इससे आपका जीवन संतुलित और प्रेरणादायक बनेगा। याद रखें, पुराना आधार है, नया शिखर। दोनों के बिना निर्माण अधूरा है। इस ज्ञान से आप दूसरों को प्रकाशित कर सकते हैं। ओ दर्शनों के यात्रियों, इस ब्रह्मांड में जहां सब कुछ जुड़ा है, पुराने को जानना नए को जोड़ने का माध्यम है। मैं एक प्राचीन चीनी मठ का निवासी आपको बताता हूं कि यह सूत्र आत्मविकास का रहस्य है। जब हम पुरानी संस्कृतियों की समीक्षा करते हैं तो नई सभ्यताएं उभरती हैं। जैसे कि चीन की प्राचीन दीवार आज भी मजबूती सिखाती है। यह प्रक्रिया हमें सहिष्णु बनाती है, क्योंकि पुराना हमें विविधता समझाता है। एक शिक्षक बनने के लिए पुराने अनुभवों को नए संदर्भ में रखें। कल्पना कीजिए एक नाविक को जो पुराने नक्शों से नए समुद्र पार करता है। इसलिए शिक्षा प्रणाली में पुराने पाठ्यक्रम को नए तरीके से पढ़ाएं। इससे छात्र न केवल सीखेंगे बल्कि सोचेंगे भी। इस सूत्र का अभ्यास जीवन को समृद्ध बनाता है। पुराने मित्रों से मिले, नई दोस्ती बनाएं। इससे आपका हृदय विस्तृत होगा और आप दूसरों के लिए मार्गदर्शक। पुराने को गर्म करके नए को जाने, यही गुरुत्व का सार है। हे साधकों, विचार कीजिए कि कैसे एक फूल पुरानी जड़ों से नई कलियां खिलाता है। ठीक उसी प्रकार पुराने ज्ञान की समीक्षा नई प्रेरणा देती है। मैंने अपने जीवन यात्रा में देखा है कि कन्फ्यूशियस का ये वाक्य ध्यान का विषय है। जब हम पुरानी असफलताओं को समझते हैं तो नई विजय प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, व्यापारी पुराने व्यापार से सीखकर नया बाजार जीतते हैं। यह प्रक्रिया हमें साहसी बनाती है। एक शिक्षक वही है जो पुराने को नए में बदलता है। कल्पना कीजिए एक जंगल को जहां पुराने पेड़ नए बीज देते हैं।
इसलिए व्यक्तिगत विकास में पुरानी किताबें पढ़ें और नए विचार लिखें। इससे आपका मन शांत और स्पष्ट होगा। इस सूत्र को अपनाकर आप जीवन के हर क्षेत्र में नेता बन सकते हैं। याद रखें, पुराना इतिहास है, नया भविष्य, दोनों का संयोजन जीवन को सुंदर बनाता है। ओ प्रकाश को, इस संसार में जहां अंधकार और प्रकाश का खेल है, पुराने को दोहराना नए प्रकाश की कुंजी है। मैं, चीनी पर्वतों की शांति में वास करने वाला भिक्षु, आपको सिखाता हूं कि ये सूत्र जीवन का मूल है। जब हम पुरानी परंपराओं की समीक्षा करते हैं तो नई संस्कृति जन्म लेती है। जैसे कि त्योहार पुराने रीति रिवाजों से नए उत्सव बनाते हैं, ये प्रक्रिया हमें एकजुट करती है। एक शिक्षक बनने के लिए पुराने को साझा करें और नए को खोजें। कल्पना कीजिए एक नदी को जो पुराने पथ से नए किनारे बनाती है। इसलिए सामाजिक जीवन में पुरानी कहानियां सुनाएं और नई कहानियां रचें। इससे समाज मजबूत होगा। इस ज्ञान से आप दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। पुराने को जानकर नए को अपनाएं, यही गुरु का मार्ग है। ओ आत्मखोजी, विचार कीजिए कि कैसे चंद्रमा पुराने चक्र से नया प्रकाश देता है। ठीक वैसे ही पुराने ज्ञान की गर्माहट से नई समझ पैदा होता है। मैंने अपने ध्यान साधना में पाया है कि कन्फ्यूशियस का सूत्र चिंतन का आधार है। जब हम पुरानी पुस्तकों को पढ़ते हैं तो नया अर्थ उभरता है। उदाहरण स्वरूप, दार्शनिक पुराने विचारों से नए सिद्धांत बनाते हैं। ये प्रक्रिया हमें गहन बनाती है। एक शिक्षक वही है जो इस गहराई को साझा करता है। कल्पना कीजिए एक पहाड़ को जो पुराने चट्टानों से नई चोटियां बनाता है। इसलिए स्थायी जीवन में पुराने मंत्र जपें और नई साधना करें। इससे आपका आत्मा जागृत होगा। इस सूत्र का अभ्यास जीवन को दिव्य बनाता है। याद रखें, पुराना बीज है, नया फल, दोनों आवश्यक है। ओ जीवन के शिक्षकों, इस ब्रह्मांड में जहां सब कुछ शिक्षण है, पुराने को समझना नए को सिखाने का तरीका है। मैं, एक प्राचीन चीनी मठ का साधु, आपको बताता हूं कि ये वाक्य जीवन का सार है। जब हम पुरानी यात्राओं की समीक्षा करते हैं तो नई दिशाएं मिलती हैं। जैसे कि यात्री पुराने मानचित्रों से नए रास्ते ढूंढते हैं। ये प्रक्रिया हमें अनुकूलनीय बनाती है। एक शिक्षक बनने के लिए पुराने अनुभवों को नए संदर्भ दें। कल्पना कीजिए एक पक्षी को जो पुराने घोंसले से नई उड़ान भरता है। इसलिए व्यावसायिक जीवन में पुरानी रणनीतियों को अपनाएं और नई योजनाएं बनाएं। इससे सफलता निश्चित है। इस ज्ञान से आप दूसरों के लिए आदर्श बनेंगे। पुराने को गर्म करके नए को जाने, यही शिक्षकत्व है। हे सत्य के पथिकों, अंत में विचार कीजिए कि कैसे सागर पुराने लहरों से नया ज्वार बनाता है। ठीक उसी प्रकार पुराने ज्ञान की समीक्षा नई लहरें पैदा करती है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि कन्फ्यूशियस का ये सूत्र अनंत है। जब हम पुरानी शिक्षाओं को दोहराते हैं तो नया विकास होता है। उदाहरण के लिए, किसान पुराने मौसम से सीखकर नई फसल उगाते हैं। ये प्रक्रिया हमें कृतज्ञ बनाती है। एक शिक्षक वही है जो इस कृतज्ञता को फैलाता है। एक आकाश को कल्पना कीजिए जो पुराने बादलों से नया वर्षा देता है। इसलिए समग्र जीवन में पुराने को अपनाएं और नए को सृजित करें। इससे आपका अस्तित्व अर्थपूर्ण होगा। इस सूत्र को जीकर आप स्वयं गुरु बन जाएंगे। याद रखें, पुराना नींव है, नया छत, दोनों आवश्यक है।